हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद कुशवाहा द फोकस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की फिजिक्स। उसका चैप्टर है दूसरा, उसका नाम है सरल रेखा में गति। उसमें एक प्रश्न आता है यहाँ पे, गति का पहला समीकरण, उसको हम आज सिद्ध करेंगे। कैसे होता है चलो इधर देखेंगे। इधर क्या लिखा है, एक समान त्वरित गति के लिए यहाँ पे सिद्ध करना है कि v बराबर u प्लस के at। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें कि कोई गतिशील वस्तु, यहाँ पे लिखेंगे माना कि गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा उसका त्वरण है। तो समय t समय में उसका वेग भी हो जाता है तथा उसका विस्थापन s है। तब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोई गतिशील वस्तु है और उसका वेग u है, तो t सेकंड पश्चात उसका यहाँ पर वेग v हो जाता है। तब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे क्या है, तो हम लोग लगाएंगे त्वरण का फॉर्मूला। त्वरण का एक सूत्र होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समांतराल। तो क्या होता है आप लोग देखेंगे यहाँ पर, वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन का मतलब होता है कि पहले वेग था हमारा u, फिर हो जाता है v। तो हम लोग उसमें लिखेंगे पहले हमारा u था, दूसरा हमारा v है, तो v में से हम दूसरे वाले को घटा लेते हैं और समय अंतराल हमारा t दिया हुआ है। तो त्वरण को हम लोग a से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए a लिखेंगे और इसका इधर गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा होता है, कैंची गुणा होता है। तो हम लोग यहाँ पर t का और a का गुणा करेंगे तो आपका at हो जाएगा बराबर, यहाँ से हम लोगों का क्या रहेगा, v माइनस u रहेगा। हम लोग देखेंगे कि u को आप इधर पक्षांतर कर देते हैं तो u प्लस at होगा बराबर v। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो v है, क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, अर्थात हमने इसको लिख के दिया कि v बराबर u प्लस at। तो यहाँ तक हम लोगों को सिद्ध करना था, तो हमने इधर देख लिया है। इधर हमने देखा कि हमारा ये u बराबर, यहाँ पर v बराबर u प्लस at जो आ चुका है, इतना ही हमको निकालना था। तो यही हमारे गति का तीसरा समीकरण है।